हाँ जी, नमस्कार सभी को। एक बार पुनः आप सभी का हार्दिक स्वागत, अभिनंदन है। और आज की नई सुबह के साथ एक बार पुनः हम आपके सामने हाजिर हो गए हैं। और आज की अपनी सुबह की 6 बजे वाली क्लास के अंदर बेहद ही शानदार प्रश्न जो है वो आपके सामने देखने को मिला है आपको, जो रीट 2016 के अंदर पूछा गया है कि चौहान शासक जो कवि बांधव के रूप में जाना जाता था, चौहान शासक जो कवि बांधव के रूप में जाना जाता था, तो ऑप्शन नंबर ए के अंदर है साथियों विग्रहराज चतुर्थ, ऑप्शन नंबर बी में है पृथ्वीराज सेकंड, और ऑप्शन नंबर सी के अंदर है विग्रहराज अपने चतुर्थ है, और ऑप्शन नंबर डी के अंदर चंदन राय है। इनमें से आपको ये बताना है कि कवि बांधव के नाम से किसको जाना जाता है। और जो विग्रहराज सेकंड है ये अपने प्रारंभिक चौहानों में सबसे प्रतापी राजा थे। प्रारंभिक चौहानों में प्रतापी राजा थे। प्रारंभिक चौहानों में प्रतापी राजा कौन से हैं? तो प्रारंभिक चौहानों में साथियों प्रतापी राजा विग्रहराज चतुर्थ है, सेकंड है। और विग्रहराज सेकंड जो थे इन्होंने गुजरात के मूल राज को हराया था। गुजरात के मूल राज को हराया था। गुजरात के मूल राज को किसने हराया था? तो गुजरात के मूल राज को हराया था विग्रहराज सेकंड ने। विग्रहराज सेकंड ये वही राजा है जिसने बड़ौच में आशापुरा माता का मंदिर बनवाया था। बड़ौच में आशापुरा माता का मंदिर बनवाया था। आशापुरा माता का मंदिर बनवाया था। बड़ौच में आशापुरा माता मंदिर का निर्माण जो है वो किस चौहान राजा के द्वारा करवाया गया है? तो ये विग्रहराज सेकंड के द्वारा जो है वो आशापुरा माता के मंदिर का निर्माण बड़ौच में करवाया गया था। इसके अलावा पृथ्वीराज सेकंड, आपने कुछ छोटे राजाओं के नाम भी नहीं सुने होंगे। पृथ्वीराज सेकंड जिसकी पत्नी का नाम था सुहावा देवी, इसकी पत्नी का नाम था सुहावा देवी, पत्नी का नाम था सुहावा देवी। और सुहावा देवी को इतिहास में रूठी रानी के नाम से जाना जाता है। इतिहास में इसको रूठी रानी कहा जाता है। सुहावा देवी को इतिहास में रूठी रानी कहा जाता है। और इस सुहावा देवी के लिए पृथ्वीराज ने सुहेश्वर मंदिर का निर्माण करवाया था। सुहेश्वर मंदिर का निर्माण करवाया था। सुहावा देवी के लिए कौन से मंदिर का निर्माण करवाया था? तो सुहेश्वर मंदिर का निर्माण सुहावा देवी के लिए करवाया जाता है। और इस सुहावा देवी को इतिहास में रूठी रानी कहा जाता है। पृथ्वीराज सेकंड जो थे इन्होंने अपने मामा किल्हण गुहिल को, मामा जिनका नाम था किल्हण गुहिल, इस किल्हण गुहिल को हांसी का प्रशासक बनाया था। हांसी गुजरात में ही है भाई। हांसी का प्रशासक बनाया था। हांसी का क्या बनाया था? प्रशासक बनाया था। अपने मामा किल्हण गुहिल को हांसी का क्या बनाया था? प्रशासक बनाया था। और जो हांसी अभिलेख आता है ये भी किसके समय का? पृथ्वीराज सेकंड के समय का। विग्रहराज चतुर्थ जिसको विशल देव के नाम से भी जाना जाता है, जिसको किस नाम से? विशल देव के नाम से भी जाना जाता है, जिसने अपने जो है वो शिवालिक स्तंभ लेख का निर्माण करवाया था। और साथ में सरस्वती कंठाभरण संस्कृत पाठशाला बनवाई थी। सरस्वती कंठाभरण संस्कृत पाठशाला बनवाई थी। सरस्वती कंठाभरण संस्कृत पाठशाला का निर्माण विग्रहराज चतुर्थ ने करवाया था। चौहानों का स्वर्ण काल विग्रहराज चतुर्थ का काल है। चंदन राय जो था इसकी पत्नी का नाम था आत्मप्रभा। इसकी पत्नी का नाम था साहब आत्मप्रभा नाम था। और आत्मप्रभा जो थी ये प्रतिदिन पुष्कर में महादेव के सामने 1000 दीपक जलाती थी भाई। यह योग क्रिया के अंदर निपुण थी। चंदन राय जो था इसकी पत्नी आत्मप्रभा जिसको रुद्राणी भी कहा जाता है, ये प्रतिदिन महादेव के सामने 1000 दीपक जलाती थी। महादेव के सामने कितने दीपक जलाती थी? 1000। आपसे प्रश्न पूछा गया कि कवि बांधव के नाम से बांधव या कटि बांधव विग्रहराज चतुर्थ को कहा जाता है। विग्रहराज चतुर्थ को कवि बांधव या जो अपने कटि बांधव कहा जाता है। अगली क्लास के लिए या आपके कमेंट में उत्तर बताने के लिए जो आपका प्रश्न है वो है कि चौहानों का पितृहंता कौन है। बहुत ही आसान सा प्रश्न है कि चौहानों का पितृहंता कौन है। देखते हैं कि कौन कितना अच्छे विस्तार से लिखता है कि चौहानों का पितृहंता कौन है। इसका जवाब आप कमेंट बॉक्स में जरूर दीजिएगा। मिलते हैं अगली क्लास में, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत, धन्यवाद।